हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अश्विन और आज हम बात करेंगे इंसुलिन सिरिंज के इस्तेमाल के बारे में। इसको कैसे यूज़ करना है। कई लोगों का सवाल होता है कि सर हम इसको कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी निडल है जो आप इस्तेमाल करते हैं तो मेक श्योर कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही यूज़ करें। ये डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, इसको रीयूज़ नहीं करना है, ये इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा सकती है। तो बात करते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। तो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, उनको डेली बेसिस पे इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है एज़ पर देयर प्रिस्क्रिप्शन। तो आइए बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये जो इंसुलिन सिरिंज हम यूज़ करते हैं, ये 31G साइज़ में आती है। डिस्पोमैन भी बोलते हैं इसको और इंसुलिन सिरिंज भी बोलते हैं। आप अपने मेडिकल स्टोर से इसको ले सकते हैं, ओवर द काउंटर मिल जाती है ये। और 31G साइज़ जैसे मैंने इसको बताया आपका 31G साइज़ में ये आता है और इसमें एक बार में आप 40 यूनिट तक यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 40 यूनिट का ये होता है, यहाँ पर लिखा है 40 यूनिट्स, ठीक है। तो एक बार में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 यूनिट इससे इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसको काउंट कैसे करना है, कई जो नए स्टूडेंट्स होते हैं या नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं, उनको आइडिया नहीं रहता है। हमने भी अपनी प्रैक्टिस में कई बार देखा है कि बच्चे इस चीज़ को गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको काउंट करना नहीं आता है कि इसका इस्तेमाल आखिर हम करें कैसे, इसमें काउंट कैसे करना है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस पॉइंट से लेकर इस बड़े पॉइंट से लेकर इस बड़े पॉइंट को 1 यूनिट काउंट कर लेते हैं। तो अगर 5 यूनिट किसी को देना हो तो 1 2 3 4 5 वो सीधा 25 यूनिट्स दे देते हैं। ये बहुत बहुत कॉमन गलती है जो हमने देखा है करते हुए डेली लाइफ में, और ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। इससे आपका मरीज कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया, कभी कभी क्या, अगर 25 यूनिट दे दोगे तो डेफिनेटली वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा। तो ऐसी गलतियां करने से बचना है। तो कैसे इसको काउंट करना है आप देखिए इसको। ये सिंगल पॉइंट जो बड़ा पॉइंट है जो निडल के जस्ट ऊपर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस छोटे एरो तक या इस छोटे मार्क तक, इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज 1 यूनिट। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। तो ये पूरा एक जो चैम्बर है इन दो बड़े लाइंस के बीच का, वो 5 यूनिट है। तो अगर आपको 3 यूनिट काउंट करना है तो 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट, यहाँ तक ही आपको इंसुलिन लेना है। 3 यूनिट आप यहाँ नहीं पहुँच जाना कि यहाँ तक 3 यूनिट हो गया, है ना। तो वो गलतियाँ नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि इसको आपको लेना कैसे है, काउंट कैसे करना है। जैसे मेरे पास एक इंसुलिन का कार्ट्रिज है, दिस इज ह्यूमन इंसुलिन, और इसको यूज़ कैसे करना है। तो जो मैं यूज़ करता हूँ जनरली, हल्का सा आपको टिल्ट रखना है बॉटल को कि आपको ईजी हो थोड़ा लेने में, ठीक है। और यहाँ से आपको जितना यूनिट, आप देख सकते हैं कि इंसुलिन आ रहा है। अगर आपको मान लीजिए हमें चाहिए 5 यूनिट्स, तो मैं 5 यूनिट्स यहाँ तक करूँगा पुश। हल्का सा एयर इसमें से हम निकालेंगे और यहाँ देखिए आपके पास, ये आपके पास एग्जैक्ट 5 यूनिट्स के आसपास है, पूरा 5 ही है, ठीक है। लगाने का तरीका अब देखिए, पहली गलती जो लोग करते हैं कि एक ही साइड पे, चाहे वो लोअर एब्डोमेन पे लगाते हैं चाहे अपनी थाई पे लगाते हैं, वो एक ही साइड को बार बार पंचर करते रहते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। और आपने साइड जो है, जो जो इंसुलिन का इंजेक्शन का साइट है, उसको आपको रेगुलर चेंज करते रहना है। एक ही साइड पे बार बार पंचर करने से उस साइट पर कभी कभी नेक्रोसिस हो जाना या टिश्यू का खराब हो जाना या काला पड़ जाना, इस चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को वैसे ही इन्फेक्शंस होने के चांसेस हमेशा हाई रहते हैं। तो इस ऐसी गलतियों से आपको बचना है। तो दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जहाँ आप इंसुलिन सिरिंज का इस्तेमाल करें, उस साइट को इंसुलिन देने से पहले अच्छे से क्लीन करें। अल्कोहल रब्स आते हैं या स्वैप आते हैं, उनसे अच्छे से साइट को क्लीन करना है। उसके बाद उसको 2-4 सेकंड सूखने देना है। हमेशा कोशिश करें कि हाइजीन को मेंटेन करके रखें, ग्लव्स पहन के रखें या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। उसके बाद ही आपको इंसुलिन का इस्तेमाल करना है। तो ये था हमारा एक डेमो कि आप कैसे इंसुलिन की सिरिंज को यूज़ कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, प्लीज़
लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या सीख रहे हैं या फिर जिनको डायबिटीज़ है और जिनको इंसुलिन इस्तेमाल करना रहता है, उनके साथ ये वीडियो आप शेयर करिए। और अगर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।